हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं टाइम एंड वर्क यानी कार्य तथा समय का टाइप 2 वीडियो। दोस्तों मैं बता दूं, इससे पहले अपने चैनल पर जो है इसका टाइप 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और आई कार्ड में भी लिंक रहता है, तो आप वहां से जाकर देखें और उसे अच्छे से सीखें। क्योंकि दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस होते हैं सारे इजी तरीके से इस चैनल पर बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी जो है अपडेट आपसे छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी काम को P और Q जो है 12 दिनों में, Q और R उसे 20 दिनों में तथा R और P उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न है दोस्तों, आपको ये आने चाहिए। सबसे पहले आप देख लें कि P और Q जो है, आप यहाँ देख सकते हैं P और Q इस काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। तो P और Q जो है दोस्तों इस काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि Q और R उसे 20 दिनों में कर रहे हैं, तो Q प्लस R जो है इस काम को दोनों मिल करके 20 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि R और P जो है दोनों मिल करके इसे 15 दिनों में काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना कि आखिर कुल काम है कितने। टोटल काम अगर आपको पता चल जाएगा तभी तो P और Q 12 दिन में तो कर रहे हैं, तो पता चल रहा है, लेकिन आखिर काम कितने हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सभी का एलसीएम निकालते हैं। 12, 20 और 15 का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा दोस्तों 60, और यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि आखिर एक दिन का कार्य सब कितना है। P और Q दोनों मिलकर 12 दिनों में कार्य कर रहे हैं, 60 कार्य। 60 काम जो है 12 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन का जो है कार्य कैसे निकालते हैं, तो 12 से जो है 60 में भाग देना है। तो यहाँ से निकल कर आएगा P और जो Q है दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। Q और R दोस्तों ये दोनों मिल करके कितने कर रहे हैं एक दिन में, तो 20 से 60 में जब भाग देंगे तो यहाँ से 3 निकल कर आएगा। यानी Q और R जब मिल करके काम कर रहे हैं तो एक दिन में केवल 3 ही कार्य कर पा रहे हैं। उसी तरह R और P जो है 15 दिन लगा रहे हैं 60 कार्य, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 कार्य। तो ये आपको समझना है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि दोनों मिल करके जो इसमें कार्य कर रहे हैं, तो टोटल जो है एक दिन का इसका कार्य कितना है ये आपको अगर पता चल जाता है तो आप इसे इजी वे में बना पाएंगे। तो कैसे एक दिन का कार्य निकालेंगे दोस्तों, सबको आपको ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ P आप देख रहे हैं और कहीं P होगा, यहाँ P है, तो P और P कितना हो जाएगा दोस्तों, 2P। उस तरह आप देखेंगे तो यहाँ देखिए Q और Q हो जाएगा 2Q, तो 2Q हो जाएगा और 2R भी हो जाएगा। और ये कह सकते हैं कि दो दो मिल करके कार्य कर रहे हैं और कुल कार्य कितना कर पा रहे हैं एक दिन का, तो 5 3 8 हर 4 हो जाएगा 12। एक दिन में दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो है 12 कार्य कर रहे हैं। तो 12 कार्य कर रहे हैं, लेकिन दो दो मिल करके एक दिन का अगर कार्य देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ से 2 जब आप कॉमन करेंगे तो हो जाएगा P प्लस Q और प्लस R, यानी कुछ इस तरह जब निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 12। और जब फाइनली इसे जब कटाएंगे दोस्तों तो यहाँ से ये 2 जो है 1 टाइम में और ये 6 टाइम में कट जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक दिन का कार्य जो है P, Q और R का, एक दिन का कार्य अगर देखा जाए तो 6 ही कार्य कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप 12 कार्य कर पा रहे हैं, 12 करते हैं, लेकिन दो दो मिल करके जो कर रहे हैं, तो लेकिन दो दो तो नहीं, यहाँ एक एक आदमी ही है ना, तो कॉमन करके दोस्तों आपको जैसे कटाएंगे तो एक दिन का कार्य जो है एक दिन में 6 कार्य ही कर पा रहे हैं। कौन, P, Q और R तीनों मिल करके। लेकिन आपको कार्य कुल कितने दिए हुए हैं ये देखना है। आपको कुल कार्य दिए हुए हैं 60 और पूछ लिया कि तीनों मिल करके कितने दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिल करके एक दिन में 6 ही कार्य कर पा रहे हैं और 60 कार्य उसको दिया गया है। तो इसका मतलब दोस्तों उसको जो है समय जो लगेगा, टोटल जो कह सकते हैं टाइम लगेगा, वो यहाँ से जब कटाएंगे तो 10 डेज लगेगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 10 डेज। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि आखिर जो है 10 ही दिन लगेंगे कार्य करने में, तीनों कंप्लीट कार्य कर पाएगा। इस आपको समझना है। यहाँ कैसे मैंने लिखा, यहाँ जो है 5 3 8 और 4 12 हमने यहाँ लिखा है इस चीज़ को ऐड करके, और दो बार जो है 2P 2Q 2R है, तो इस तरह करके लिखना। कॉमन करके जब कटाएंगे तो एक दिन का कार्य जो है 6 निकलेगा, लेकिन यहाँ टोटल कार्य जो है वो 60 है। 6 से जब 60 में भाग देंगे तो ये आंसर निकल कर आएगा। चलिए दोस्तों, इसी पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेकिन काफ़ी ये भी अच्छे प्रश्न है, आप देखेंगे
क्वेश्चन कह रहा है कि किसी काम को ए और बी 10 दिनों में, बी और सी उसे 12 दिनों में तथा सी और ए उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी पूरा कर सकता, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। ए अकेला के बारे में पूछा है कि आखिर ये कितने दिनों में कर सकते हैं। तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको लिख लेना है ए और बी जो है मिल करके इस कार्य को 10 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि बी और सी ये मिल करके जो है इसे 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, और सी प्लस ए जो है इस कार्य को कर रहे हैं मतलब 20 दिनों में। तो टोटल कार्य हम लोग कैसे पता करेंगे? टोटल कार्य पता करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम जब लेंगे दोस्तों, एलसीएम इसका भी 60 निकल कर आएगा। फिर यहाँ से जब दोस्तों आप देखेंगे कि ए और बी 10 दिन में कार्य कर रहा है, कुल कार्य है 60, तो एक दिन का कार्य कितना होगा 6। कैसे निकालते हैं? 10 से 60 में भाग दे देते हैं। उस तरह दोस्तों फिर बी और सी का एक दिन कार्य 12 से जब 60 में भाग देंगे तो 5 आएगा। उस तरह देखेंगे सी और ए, यहाँ 3 निकल कर आएगा। यानी कहने का मतलब ये हो दोस्तों कि आखिर यहाँ से आपको चेक करना है कि ए बी सी एक दिन का कार्य कितना है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसको ऐड जब करेंगे दोस्तों तो 2A प्लस 2B प्लस 2C ये निकल कर आएगा। कुल कार्य जो है ये जो है 6 5 कह सकते हैं, 11 3 14, यानी कुल कार्य इतने हैं एक दिन का कार्य, लेकिन दो मिलकर कर रहे हैं। लेकिन ABC का अगर देखा जाए एक दिन का कार्य, तो आखिर यहाँ से अब क्या करना होगा, कॉमन जब करेंगे तो कॉमन करने के बाद जो निकलेगा यहाँ से आप 2 को मतलब कटा दें, 2 से 1 टाइम और ये 7 टाइम, यानी यहाँ से दोस्तों निकल कर जो आएगा A प्लस B प्लस C एक दिन का कार्य है 7। इतना तो कंफर्म है कि एक दिन में 7 कार्य ही कर पा रहे हैं। कौन? ABC मिलकर। अगर पूछता तीनों मिलकर कितना कार्य कर पा रहे हैं तो 60 में जो है 7 से भागते। लेकिन यह पूछा है दोस्तों कि ए अकेला जो है इसे कितने दिनों में कर पाएंगे। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ से ए अकेला कह रहा है तो बी और सी जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ बी और सी है, ये दोनों का मान अगर हम इस समीकरण से या इक्वेशन कह सकते हैं, इसमें जब माइनस कर देंगे आप देखें कि बी और सी, यहाँ से देखें कि बी और सी जो है एक दिन का कार्य है 5। अगर यहाँ से हम 5 माइनस कर दें तो ए का एक दिन का कार्य निकल जाएगा कि नहीं, इस तरह। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है, बी प्लस सी एक दिन में 5 कार्य कर पा रहे हैं, तो यहाँ 5 लिख करके और इस समीकरण इसमें जब माइनस करेंगे तो ए का जो वैल्यू निकल कर आएगा, आप कह सकते हैं कि 7 माइनस जो है, यानी एक दिन का जो कार्य होगा दोस्तों वो होगा 7 माइनस 5 जो कि 2 निकल कर आएगा। यानी ए जो है एक दिन में 2 ही कार्य यानी 2 कार्य कर पा रहे हैं, लेकिन कुल कार्य ए को कितना करना है 60, और 60 कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ से जो निकल कर आएगा 30 दिन। तो यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 30 डेज उसको लगेंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इसे इजी वे में समझ गए होंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, ये जरूर आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ से खाली आपको समझना है कि यहाँ एक आदमी नहीं 2 करके मिलके कार्य कर रहे हैं, इसलिए जो है 2 कॉमन करके इसको कटाया जाता है। तो आप इस तरह इजी वे में इसे सीख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। तो तक के लिए जय हिंद जय भारत।